हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ फिराज से सोनू सिंह। चलिए आज पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, जियोग्राफी। ठीक है। वायुमंडल क्या होता है दोस्तों, नाम ही वायुमंडल, हवाओं वगैरह। वायुमंडल मतलब ऐसा मंडल जिसमें गैसें हों, धूल कण हों, मिट्टी के कण हों, वही वायुमंडल है। जैसे कि चलिए, वायुमंडल ये किन किन गैसों के संगठन से बना है। जो वायुमंडल है आपका, ये किन किन गैसों के संगठन से बना है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। आपका जो वायुमंडल है वो अनेक गैसों का मिश्रण है। हमारे वायुमंडल में अनेक गैसें हैं। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में धूलकण और जलवाष्प भी उपस्थित है। दोस्तों, गैसों के अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में धूलकण और जलवाष्प भी उपस्थित है। सबसे अधिक ज्वालामुखी के उद्गार होने से या फटने से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, जो 80 से 90% निकलती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है। चलिए, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, किस गैस की कितनी मात्रा है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। वायुमंडल के आयतन का 78.07% भाग है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है वो 78.07% भाग है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में यही गैस अपना किरदार निभाती है। वायुमंडल में 78.0% भाग है जो वो नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। नाइट्रोजन का हमारे वायुमंडल में सबसे पहला फायदा और सबसे अच्छा फायदा यही है कि ये वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। ठीक है। अब दोस्तों पढ़ते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। आपके जो वायुमंडल में परतें हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल, 5 परतें। लेकिन आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्षोभमंडल से लेके ऊपर 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है। ऑक्सीजन गैस को दोस्तों जीवदायिनी गैस भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारा जीवन निर्भर है, चल रहा है। ऑक्सीजन पे ही निर्भर है, क्योंकि जो हम गैस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है। जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन मानी गई है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हम उसको ईंधन को नहीं जला सकते। दोस्तों, जो ऑक्सीजन है उसी के कारण हमारे जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। हमारे जो अंदर जो ब्लड जो जा रहा है वो ऑक्सीजन की वजह से ब्लड अपना सर्कुलेशन कर रहा है। यदि ऑक्सीजन न हो तो व्यक्ति की ऑन द स्पॉट बिल्कुल एक तरीके से डेथ हो जाएगी और ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति नहीं जी पाएगा। सपोज डेट, मान लो कि एक मोमबत्ती ले लो, उसके ऊपर आप गिलास धर के देखिए और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बिल्कुल जो मोमबत्ती वो जलती हुई बुझ जाएगी। आप जला के रखिए और आफ्टर सम टाइम मोमबत्ती बिल्कुल बुझ जाएगी। ठीक है। तो ऑक्सीजन की सबसे अधिक प्रधानता यही है, 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यह हमारे वायुमंडल में इसकी जो प्रतिशतता है दोस्तों वो 20.99% अर्थात लगभग 21% जो ऑक्सीजन है वो हमारे वायुमंडल में मिलती है, पाई जाती है। ठीक है। चलो दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं आर्गन के बारे में। आर्गन क्या है? वायुमंडल का केवल 0.93% भाग आर्गन का है। जो वायुमंडल में जो तीसरा किरदार निभा रही है, सबसे पहले आपकी नाइट्रोजन है जो 78.07% है, आपकी दूसरी ऑक्सीजन है जो लगभग 21% है या फिर 20.99% है। फिर आपका 0. थोड़ा सा
ट्रिक से याद रखना, यहाँ पे मान लो सपोज थोड़ी देर 0 कर लो, 0.9 पीछे 3, मतलब 0.93 जो परसेंट आपकी आर्गन गैस है, और ये वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है आपकी क्षोभमंडल, उसमें ये पाई जाती है। दोस्तों आर्गन एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। देखिए जो आर्गन का आपका जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों वो होता है 18। तो इसके जो भारी कक्षा में आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 8, 2, ठीक है। इसका अष्टक अपना पूरा है, तो जिसका अष्टक पूरा वो अक्रिय गैस, इसीलिए आर्गन कैसी गैस है? अक्रिय गैस है, ठीक है। चलिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वायुमंडल का केवल 0. आर्गन का जो 93 है, यहां से बस 9 हटा के 0 दो, 0.03% भाग है। हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड का भाग है हमारे वायुमंडल में। ओजोन बोले तो O3 ओजोन लेयर, जो सूर्य की जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, जो परावैंगनिक किरणें हैं, उनको रोकने में अपना महत्वपूर्ण किरदार निभा रही है। और हम लोग जो प्रदूषण कर रहे हैं, हमारी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर उसमें छिद्र होता जा रहा है और वो पतली होती जा रही है। जैसे कि आपका रेफ्रिजरेटर है, उससे गैस निकलती है आपकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, आपका ये जेट विमान है, इनसे NO2 नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो निकलते हैं। उन्हीं की वजह से हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, और उसी की वजह से जो ओजोन परत है आपकी, जो मध्यमंडल में पाई जाती है, सॉरी समताप मंडल में पाई जाती है, वो क्षोभमंडल समताप मंडल में पाई जाती है, जिसका क्षोभमंडल में 10% भाग है। तो जो समताप मंडल में जाती है उसको क्षति पहुंचा रही है, ठीक है। तो देखते हैं, ओजोन वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। आपकी जो ओजोन मंडल है वो वायुमंडल में, ओजोन परत है जो वो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सूर्य की परावैंगनी यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, परावैंगनी किरण को अवशोषित करने के कारण महत्वपूर्ण है। जो सूर्य से आपकी जो हानिकारक किरणें आती है उनको रोकने के कारण ओजोन परत इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ओके, तो पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर के बीच, मतलब मैं ओजोन परत की आपको मोटाई नहीं बता रहा हूं, नीचे से 20 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर के बीच में जो परत पाई जाती है वो ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो 18 से 35 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, और एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर, एयर बोले तो AC, रेफ्रिजरेटर बोले तो जो आपका फ्रिज में लगा होता है, उसके द्वारा आग से निस्तृत CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड है दोस्तों। और एयर कंडीशनर जो आपकी घर में, गांव में AC लगी होती है, उससे भी प्रदूषण फैला। और रेफ्रिजरेटर, इनसे निकली आग से निस्तृत CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी परत को काफी क्षति पहुंचा रही है। क्षति मतलब प्रभाव, मतलब जो CFC है, जो आपके रेफ्रिजरेटर हुए, आपका ये AC कंडीशनर और ये आपकी जेट विमान से जो CFC गैस निकल रही है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे हैं, वो आपकी जो ओजोन परत है उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। दोस्तों जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन में नापी जाती है। मैं आपको यहाँ से आगे हर टॉपिक के बारे में, हर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। अच्छा दोस्तों, कहते हैं कि जब पहली बार वर्षा होती है तो बहुत खतरनाक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि चिमनियों से, जो कारखानों से प्रदूषण, जो गैस निकलती है वो SO2 निकलती है दोस्तों, SO2। जब आपका जल आता है, क्या आता है? जल। तो जल आता है ऊपर से H2O। जब SO2 H2O से क्रिया करेगी तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2
SO4। एक तो आपका ये, और जब ये नाइट्रोजन के ऑक्सीजन निकल रहे हैं NO2 प्लस, जब H2O से क्रिया करेगा NO2, जब H2O से क्रिया करेगा तो इसका आपका HNO3। पहली बार वर्षा में हाइड्रोनाइट्रोजन, पहली बार वर्षा में आपकी ये दो अम्ल बरसात के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो परतों का जो क्षोभमंडल, समतामंडल, मध्यमंडल, अयनमंडल, जो बहिर्मंडल जो भी आपकी परतें हैं उनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है।